तो हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम हिंदी भाषा से रिलेटेड लगभग 300 क्वेश्चन करेंगे। हिंदी भाषा और उनकी जो प्रमुख बोलियां हैं उनसे रिलेटेड हम 300 क्वेश्चन करेंगे। तो हम पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो कि पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 इसका आंसर होगा। 14 सितंबर 1949। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को यह संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया था, किसमें? हिंदी को राजभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो कौन सी भाषा का दर्जा दिया? कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा का। कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा का दर्जा दिया। कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा को। और एक बात बता दूं, 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत की राजभाषा संवैधानिक हिंदी की मान्यता दी थी। भारत की राजभाषा हिंदी संवैधानिक मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? इसकी राजभाषा और देवनागरी को स्वीकार किया गया है। तो 343 ए में कहा गया है। 343 ए में कहा गया। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। कौन सा है? तो उसमें इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 344 7 जून 1955 में। तो ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तब का ये क्वेश्चन है। यूपी बीएड 2011 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। ए बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता होती है लिखने में। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था। जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था। बी वाला आंसर हमारा सही होगा। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो वर्तमान जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत के संविधान के में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया। भारत की राजभाषा बताया गया। भारत की राजभाषा कब बताया गया? अनुच्छेद 343 ए में। अनुच्छेद 343 ए में हिंदी भाषा का उत्तराधिकारी है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है। तो हिंदी भाषा की जो उत्तराधिकारी है वो संस्कृत भाषा है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी। संसार के प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। संसार में प्रमुख भाषाओं में हिंदी का इतिहास है। हिंदी का स्थान है। हिंदी का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। हिंदी का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। और इंग्लिश का पहला स्थान है। चीनी का दूसरा स्थान है। चीनी का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? भाषा लिखने के प्रयुक्त चिन्ह के व्यवस्थित रूप को हम लिपि कहते हैं। व्यवस्थित रूप को हम लिपि कहते हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश हिंदी का विकास करने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है?
अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी। अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है। सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है। वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य में कौन सी बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली बोली जाती है। वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य में भोजपुरी बोली बोली जाती है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है जो मथुरा है वो ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा सा विकसित हो जाता है और उससे साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? बोली का क्षेत्र जब विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य का क्षेत्र होने पर वह क्या बन जाता है? हमारा इसका आंसर सही होगा उपभाषा। हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा उपभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन, दतिया। बुंदेली का कौन सा क्षेत्र है? झांसी, जालौन और दतिया। हिंदी भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं। हिंदी भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं स्त्रोत भाषा। उसे कहते हैं स्त्रोत भाषा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रज भाषा हिंदी का किस बोली के अंतर्गत आती है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। हिंदी पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? जयपुरी। कौन सी बोली नहीं बोली जाती? जयपुरी बोली नहीं बोली जाती। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो इसका आंसर बुंदेली और कन्नौजी दोनों होगा। बुंदेली भी बोली जाती है, ए वाला भी सही है और बी सी वाला भी सही है, दोनों आंसर इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा वृंदावन में प्रमुखता कौन सी बोली बोली जाती है? तो मथुरा वृंदावन में ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? जो मेवाती है वो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? 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 पंजाबी जो है वो प्राचीन भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट और कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? जयपुरी। जयपुरी जो है वो बिहारी की बोली नहीं है। हिंदी में पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? 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 तो सिद्धाराम फुलौरी। सिद्धाराम फुलौरी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? जो कन्नौजी है वो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? जयपुरी। जयपुरी जो है उत्तर प्रदेश की नहीं, सॉरी, जयपुरी जो भाषा है वो बोली है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है। जयपुरी का स्थानीय नाम है। जयपुरी का स्थानीय नाम है। जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली नहीं जाती? तो पहाड़ी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो किससे हुआ है? अपभ्रंश से। किससे?
हुआ है अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल कब से कब तक का है। 1000 ईस्वी से अभी तक वो काल चल ही रहा है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो इसमें जो आंसर सही होगा पाली और प्राकृत। लौकिक संस्कृत पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला पाली। हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। तो खड़ी बोली किस भाषा से विकसित हुआ है। खड़ी बोली से विकसित हुआ है। मथुरा आगरा धौलपुर ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी बोली बोली जाती है। मथुरा आगरा धौलपुर ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो कौन सी बोली बोली जाती है ब्रजभाषा। मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वो ब्रजभाषा ही बोलता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो कौन सी प्राचीन आर्य भाषा है। तो वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा के रूप में जानी जाती है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दिए गए कल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। दिए गए कल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। तो द्रविड़ के परिवार की भाषा कन्नड़। जो कन्नड़ है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। हड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है। राजस्थान में हड़ौती बोली बोली जाती है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो रागड़ी बोली जो है वो हरियाणा में बोली जाती है। रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। तो बांगरू जो है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बघेली बोली जो जबलपुर का एरिया है उस क्षेत्र में जबलपुर का एरिया में बोली जाती है। पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है। पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा हिंदुस्तानी। आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। किस सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं। तो उस स्थानीय भाषा को हम बोली कहते हैं। उस स्थानीय भाषा को हम बोली कहते हैं। इस स्थानीय भाषा को हम क्या कहते हैं बोली। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। अनुतान। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा अनुतान। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। कुल्लई में रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती है। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है। तो कौन सी बोली बोली जाती है बंगाली। सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कौन से जिले में बोली जाती है। तो उसका जो एरिया है वो कानपुर फर्रुखाबाद के आसपास के जितने क्षेत्र हैं तो हमारे समझ से उसमें डी वाला और ए वाला दोनों आंसर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। तो बांगरू भाषा हरियाणा राज्य में बोली जाती है। बांगरू भाषा जो है वो हरियाणा राज्य में बोली जाती है।
हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? तो वो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने यह प्रस्ताव जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है उसे हम बोली कहते हैं। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? हमारा जो आंसर होगा वो होगा परिचर्चा। चर्चा करना भाषा का मौखिक रूप है, बाकी सब लिखित रूप है। नेक्स्ट, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। कन्नड़ का जो संबंध है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसैनी अपभ्रंश। हिंदी खड़ी बोली शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी भाषा की बोलियों में वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा के कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं। 5 विख्यात बोलियां हैं। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? शिष्ट योगात्मक। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, शिष्ट योगात्मक। नेक्स्ट, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का जो विकास है वो शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी वाली बोली को कशिका कहा गया है। हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो कौन सी बोली आती है पश्चिमी में? कन्नौजी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो आंसर हमारा हो जाएगा मगही। मगही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो मेवाती जो है वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सितंबर मास में 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? 2015 चकबंदी लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है। सितंबर माह में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसकी जो आयोजन था वो भोपाल में किया गया था। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा नेपाली। नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली हिंदी पश्चिमी हिंदी से निकली है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। किस बोली में ने प्रसर्ग किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? तो खड़ी बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है। सी वाला आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया?
भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम किसने सुझाया? इसमें चार ऑप्शंस हैं। इसमें चार ऑप्शन है: महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। हिंदी भाषा, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो इसका आंसर सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। मानक हिंदी का आधार जो है वो है खड़ी बोली। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का आरंभ 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? जो मराठी है वो हिंदी की उपभाषा नहीं है। मराठी है जो हिंदी की उपभाषा नहीं है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। तो गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। गाजीपुर में प्रमुख रूप से भोजपुरी बोली जाती है। हड़ौती बोली बोली जाती है। हड़ौती बोली बोली जाती है। हड़ौती बोली बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में। हड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। हड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। निम्नलिखित में से बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की सामान्य बोली नहीं है? निम्नलिखित में बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की सामान्य बोली नहीं है? तो कौन सी बोली नहीं है? जो मैथिली है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं आती है। डी वाला आंसर हमारा सही हो गया। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र व गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र व गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्य की भाषा है? निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरे राज्य की भाषा है? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा उर्दू। उर्दू दूसरे प्रदेश की राजभाषा है। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? जो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली। तो फैजाबाद जनपद में कौन सी बोली जाती है? अवधी। फैजाबाद में अवधी भाषा बोली जाती है। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? बघेली। कन्नौजी बोली बघेली में बोली जाती है। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? सॉरी, फैजाबाद जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी। फैजाबाद में अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा, हरदोई। हरदोई जनपद में ये कन्नौजी भाषा बोली जाती है। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में की नहीं है? तो कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? बघेली। बघेली उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। जो बघेली है वो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र है। एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। अधोलिखित में से कौन से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, इलाहाबाद। बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, इलाहाबाद। तो जो भोजपुरी क्षेत्र है बलिया, देवरिया, मिर्जापुर है, इलाहाबाद नहीं है। इलाहाबाद नहीं है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली ये अवधी भाषा के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये अवधी भाषा के अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं
अवधी भाषा के अंतर्गत डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आर्यों शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आर्यों शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आर्यों शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? ये ब्रज बोली का है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये ब्रज बोली का है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? 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 ईरानियों का। हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ है। हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। अवधि जो है वो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो हमारा जो पाली लास्ट वाला डी वाला आंसर हो जाएगा वो पाली सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश। पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का जो पाणिनि कामिता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। ए बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी का जो पाणिनि है वो कामिता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। जो हिंदी का पाणिनि है हिंदी का जो पाणिनि है वो किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। ये जो कामिता प्रसाद गुरु हैं ये विराम चिन्ह इन्होंने दिया था। जो हिंदी के जो पाणिनि है वो किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर। जोशुआ केटलर। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद दिया गया है 348। अनुच्छेद 348 में ये सब डाटा दिया गया है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो कौन कौन सी भाषाएं? मैथिली, मणिपुर, बोडो, भोजपुरी। कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? जो भोजपुरी है उसमें शामिल नहीं की गई है। भोजपुरी में शामिल नहीं की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित हैं। 210 में निर्देशित हैं। विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में 210 में निर्देशित है। विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाले भाषा के बारे में। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना सन 1960 में हुई। सन 1960 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? तो कोसली। अवधि बोली का अन्य नाम कोसली है। अवधि बोली का अन्य नाम कोसली है। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। बी वाला आंसर हमारा सही है। बनाफरी इनमें से बोली की उपबोली है। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। बनाफरी ना कि कौरवी की है, ना बघेली की है, ना ब्रजभाषा की है। इसमें डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी है? इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? कुमाऊनी जो है वो पहाड़ी बोली के अंतर्गत आता है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय है मॉरिशस। सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में है।
इन बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। इन बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अवधि में, अवधि भाषा में जो कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? खड़ी बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। खड़ी बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास अब किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का जो विकास है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, सौरसैनी अपभ्रंश से। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 11वां हिंदू विश्व सम्मेलन पोर्ट लुई मॉरिशस में संपन्न हुआ था। पोर्ट लुई मॉरिशस में संपन्न हुआ था। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कौन सी बोली है? इन बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो उसका आंसर होगा अवधि, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आष्टक परिवार से। किस परिवार से संबंधित है? आष्टक परिवार से। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो आंसर हमारा बी वाला सही हो जाएगा, सिंधी। सिंधी आंसर हमारा सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो किस रूप से हुआ है? हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला, सौरसैनी। हमारा आंसर सही हो जाएगा सौरसैनी। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली? पश्चिमी हिंदी। हमारा आंसर सही हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भाषा के मानकीकरण का संबंध, भाषा के मानकीकरण का संबंध, भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला, लिखित रूप से है। लिखित रूप से है। मानकीकरण किस रूप से है? लिखित रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जो अवधि का विकास हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये आज के 120 क्वेश्चन संपन्न हुए। 120 करके ये सीरीज जो हिंदी भाषा और बोली के 120 करके चलेंगे। 3-4 वीडियो 5 वीडियो में हम इसको एंड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।